तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉप लिमिट के बारे में जो बहुत सारे एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है। आप चाहे बाइनेंस ले लें, वजीर एक्स ले लें, कॉइनडेसी एक्स ले लें, हुबी ले लें, के यू काइन तक ये ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है वही तो आज मैं बताने वाला हूँ। तो उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो ये जो स्टॉप लिमिट है ना, उसकी डेफिनेशन ऑल द डिटेल्स वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। अब मैं बताता हूँ कि जब आप बाय या सेल करते हो, आप चाहते हो कि $21 पे कॉइन बाय हो जाए और 25 पे सेल हो जाए, उसके लिए आप खुद जाके बाय और सेल करते हैं। लेकिन जो क्रिप्टो मार्केट है ना, दूसरे मार्केट से ये बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है। वोलेटाइल का मतलब ये है कि इसमें उछल कूद है ना, पंप और डंप बहुत ही तेज होती है। तो आप 24 घंटे इसको मॉनिटर नहीं कर सकते। कभी भी 1 घंटे में क्रैश, 1 घंटे कभी आप चले गए बाहर जी, अचानक से कोई काम बढ़ गया, तो अचानक से जहाँ से आप बाहर गए तो किसी काम से, तो आपका मार्केट डंप हो गया, तो आपका नुकसान हो गया। अगर आपका मार्केट पंप हो गया तो आपके हाथ से प्रॉफिट निकल गया। तो यहाँ पे यूज किया जाता है स्टॉप लिमिट। तो ये स्टॉप लिमिट है ना, इसका क्या मतलब है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस स्टॉप लिमिट का आप इस तरीके से यूज कर सकते हो कि $21 पे आप चाहते हो कि कॉइन बाय हो जाए खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, तो आप चाहते हो कि 25 पे जाए तो खुद ब खुद सेल हो जाए, क्योंकि आप तो मॉनिटर नहीं कर सकते 24 घंटे। इसी वजह से हम यूज करेंगे स्टॉप लिमिट, यानी खुद ब खुद बाय और सेल हो जाए अपनी मर्जी से। हमारे अगर इतने पे जाता है तो इतने पे सेल हो जाए, इतने पे अगर आता है तो इतने पे सेल हो जाए, ठीक है। तो आपके पास ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी तो आपका जो मार्केट होगा, आपको पता होगा कि अगर ये 20 पे है तो 25 पे जाएगा तो सेल हो जाएगा। अगर ये 20 पे है तो नीचे आएगा, कितने पे 15 पे आया तो 15 से ये नीचे भी जा सकता है, ठीक है। अगर $20 पे कोई कॉइन है तो वो 15 पे आया तो 15 से नीचे भी जा सकता है, 10 पे भी जा सकता है। तो अगर आपने 15 पे लिमिट ऑर्डर लगाया होगा तो वो खुद ब खुद सेल हो जाएगा। अगर आपने नहीं लगाया तो 15 पे गया, उससे फिर नीचे गया, तो आपका $10 का नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए यूज की जाती है स्टॉप लिमिट। स्टॉप का मतलब क्या है, लिमिट का मतलब क्या, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि डेफिनेशन क्या है स्टॉप लिमिट की। अब तो स्टॉप लिमिट इज द टाइप ऑफ लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर यानी आपका जो लिमिट है ना, इस लिमिट से आप नहीं, मतलब ये हमारी हद है। 20 पे आपका प्राइस है कॉइन का, अगर ये 15 पे जाता है, आप चाहते हो कि 15 पे ये सेल हो जाए भाई साहब, अगर ये 10 पे गया तो मेरा नुकसान कर बैठेगा, तो 15 पे आप लगा दोगे लिमिट ऑर्डर। यानी 15 पे आपने लगा दिया है कि यार यहाँ पे आप सेल कर देंगे, अगर यहाँ से नीचे चला गया ना नुकसान हो जाए। अगर आपने लिमिट ऑर्डर स्टॉप लिमिट लगाया होगा तो आपका ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। तो जो स्टॉप लगाओगे आप 20 पे लगाओगे, जैसे ही 20 पे आएगा तो आपका लिमिट ऑर्डर विद इन स्टॉप लिमिट ऑर्डर के अंदर एक और ऑर्डर पड़ जाएगा जिसका नाम है सेल ऑर्डर, यानी लिमिट ऑर्डर लग जाएगा जिससे आपका 15 पे जाते ही सेल हो जाएगा। क्योंकि अगर 15 से नीचे गया तो आपका $10 का नुकसान हो सकता है। तो स्टॉप लिमिट इज अ टाइप ऑफ लिमिट ऑर्डर विच हेल्प्स ट्रेडर्स, हमारे जैसे ट्रेडर्स को हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट देयर प्रॉफिट, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, एंड लिमिट देयर लॉसेज, यानी कम से कम मिनिमाइज, हमारा मतलब कम से कम नुकसान हो। तो ये था स्टॉप लिमिट। अब हम इसको मोबाइल पे चलेंगे, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा कि कैसे स्टॉप लिमिट इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तो स्टॉप जो है ना, लिमिट, ये दो लफ्ज से बना है, स्टॉप और लिमिट। तो ये दो लफ्ज से बनी है स्टॉप लिमिट, तो वो पूरी हम डिस्कस करेंगे इजीली। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वीडियो आप दोबारा भी देख सकते हो। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे, वहाँ आपको इजीली मैं समझाने वाला हूँ कि कैसे आप स्टॉप लिमिट का इस्तेमाल कर सकते हो, कम से कम लॉस हो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो गाइस आपने बनाई है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। उस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक ये करंट प्राइस था, तो करंट प्राइस जो अभी डॉट फाइन था वो है 17, तो ये 15 पे भी आ सकता है आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक। तो ये यहाँ से $10 भी जा सकता है, यहाँ से ये पंप भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप 15 पे आके क्या करते हो, सेल कर देते हो, तो वो वहाँ से पंप करेगा तो आपका मतलब हाथ से प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर आप वहाँ पे बाई करते हो तो वो डंप हो गया, 10 पे आ जाएगा तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे यूज़ होता है स्टॉप लिमिट। यहाँ पे हम 15 पे लगा देंगे स्टॉप और 13 पे लगा देंगे लिमिट। यानी जब भी आपका प्राइस 15 पे पहुंचा तो आपका जो 13 का प्राइस है ना, यानी लिमिट यानी सेल ऑर्डर, वहाँ पे जब अगर ये पहुंचता है, अगर ये टारगेट हिट कर देता है 13 का, तो वो सेल हो जाएगा। मतलब आपका $5 नुकसान होने के बावजूद आपका $2 का नुकसान होगा। लेकिन अगर ये 13 की जगह 14 से अगर ये पंप कर जाता है तो यहाँ पे आपका मुनाफा हो जाएगा। तो इसको इस तरीके से यूज़ किया जाता है कि आपका कम से कम लॉस हो और कम से कम लॉस हो। तो अब मैं जो दूसरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताऊँ कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक, अगर आप कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके पास होनी चाहिए, तो उसके मुताबिक अगर आप कैसे अपना एक प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं स्टॉप लिमिट का यूज़ करके। स्टॉप जो है ना, स्टॉप लिमिट ये दो वर्ड से बना है। स्टॉप का मतलब क्या होता है कि दिस प्राइस, मतलब ये जो प्राइस है करंट प्राइस एट विच योर लिमिट ऑर्डर विल बी ट्रिगर्ड, यानी 15 पे आपका जो स्टॉप लगाया हुआ है आपने, वो ट्रिगर हो जाएगा कितने पे, 13 पे। जैसे ही 13 पे आया तो आपका ऑर्डर बुक हो जाएगा, मतलब तब वो फाइनली सेल ही हो जाएगा। तो ये था क्या
स्टॉप लिमिट में कैसे कम से कम हम नुकसान करें। तो अब मैं प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। आपने जाना है सेल पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉप यानी 15 पे आप अगर प्राइस आता है तो 13 पे ये ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। मतलब अगर 13 पे सेल हुआ, अगर $10 से 13 पे सेल हो गया, वहाँ से अगर सेल होते ही आपका अगर प्राइस $10 पे चला गया तो आपका तो $5 मतलब कम से कम नुकसान होगा। तो अगर वो चला गया तो कम से कम नुकसान होगा, मतलब आपका प्रॉफिट मिनिमाइज होगा और लॉस मिनिमाइज होगा। तो अगर ये 14 से ही निकल गया, 14 से ही निकल गया दोबारा, अगर मतलब टारगेट को बिना हिट किए 14 से निकल गया तो आपका तो प्रॉफिट हो गया। तो इसलिए यूज़ किया जाता है क्या, स्टॉप लिमिट। तो यहाँ पे आप कितने भी कॉइन डाल सकते हो, यानी एक डॉट आपने लेना है तो यहाँ पे सेल लगाओगे। अभी तो मेरे पास अभी इसमें डिपॉजिट करने पड़ेंगे डॉलर्स हमें, तो आपका मतलब ऑर्डर सेल हो जाएगा। जैसे ही टारगेट हिट करेगा तो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। अगर नहीं हिट करता तो आप अगर बीच में से ही निकल जाता है, उस गैप के बीच में से अगर 14 से ही निकल जाता है तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे कि प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए, प्रॉफिट को स्टॉप लिमिट का यूज़ करके कैसे मैक्सिमाइज किया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि $17 करंट प्राइस है डॉट की। तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक ये 25 पे भी जा सकता है, और अगर 25 पे गया वो 30 पे भी जा सकता है। अगर 25 पे चला गया तो आपने अगर 17 पे बाय किया होगा तो आप वहाँ पे होल्ड करके बैठोगे, यार ये 30 पे भी जा सकता है। अगर 30 पे चला गया तो वहाँ से आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आप वहाँ पे सेल कर देते हो तो आपके हाथ से वो प्रॉफिट निकल जाएगा, मोटा प्रॉफिट। अगर वहाँ पे आप होल्ड करके बैठे हो तो वहाँ से वो नीचे भी तो आ सकता है ना, 25 से आके नीचे 70 पे आ सकता है, तो वहाँ पे आपका नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे यूज़ की जाती है स्टॉप लिमिट प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक 17 पे अभी इसका करंट प्राइस है, तो 25 पे जो हायर होता है ना वहाँ पे आप लगा देंगे स्टॉप प्राइस। स्टॉप यहाँ पे लग जाएगा 25 पे, तो करंट प्राइस जो है वो 17 है। तो हम ये बीच में गैप देकर कितना लगा देंगे, अभी 17 है तो हम लगा लेते हैं 23। अगर मतलब 23 पे हम लगा लेंगे लिमिट ऑर्डर, यानी अगर ये 25 पे जाता है तो वापस अगर 23 पे आता है ना तो वहाँ पे आपका मतलब सेल हो जाएगा। अगर 23 पे आया तो फिर 17 पे भी जा सकता है, आपका नुकसान कम से कम होगा। तो अगर ये यहाँ से बीच में से ही निकल के 30 क्रॉस हो जाएगा 24 में से ही, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 30 का, जो आप चाहते थे। तो इस तरीके से आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। अब आपको मतलब प्रैक्टिकली कैसे करना है, अगर आपने मतलब चाहते हो कि 30 पे ये जाएगा, अभी करंट प्राइस कितना है 17, आप देख सकते हो यहाँ पे करंट प्राइस जो है वो अभी 17 है। तो करंट प्राइस के मुताबिक 17 है, तो 30 पे अगर ये जाता है तो आप क्या करते हो कि 30 पे लगा लेते हो स्टॉप, और 25 पे आप लगा देते हो लिमिट, 25 पे लिमिट लगा लेते हो। अगर ये 25 को हिट करके 30 पे कैसे जाएगा, मैंने वो बताया आपको। अगर ये 25 पे पहुंचता है, अगर ये 25 पे पहुंच के नीचे डंप करेगा, तो अगर ये 24 को हिट करके 30 पे गया तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अदरवाइज ये 25 पे अगर आया ना तो आपका सेल हो जाएगा, तो आपका कम से कम नुकसान होगा और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से प्रॉफिट होगा। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि 24 पे अगर आया तो वहाँ से अगर इसने पंप कर दिया तो ये 30 में हिट करना है। तो उसके बाद क्या करना है आपने, जैसे ही 30 हिट करे तो आपने इधर 35 कर देना है और यहाँ पे क्या कर देना, 30 कर देना। मतलब जो करंट प्राइस होगी वो अपने 30 रखनी है, तो 5 या 10 गुना और बढ़ा देनी है आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अगर ये 35 आपके मुताबिक 35 जाता है, अगर जाएगा तो आपका मुनाफा, अगर नहीं जाता तो 30 पे अगर सेल हो जाता है तो आपका नुकसान भी नहीं होगा और प्रॉफिट होगा। अगर लेकिन यहाँ से अगर ये क्या कर देता है 34 से आपका बाउंस बैक करेगा तो 40 पे अगर चला जाता है तो यहाँ से आपका अच्छा खासा प्रॉफिट निकलेगा। ये थी आपकी वीडियो, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।